अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 17.1 में खुश आमदीद। आज क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर रहे हैं। 1 तो कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 ये आपके सामने स्क्रीन पर है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पिछले क्वेश्चन 1 में हमने सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट किया था टेबुलर फॉर्म में, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो है टेबुलर फॉर्म नीचे गिवन है या एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मुझे नज़र आ रही है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील करना है। देखिए स्टूडेंट, जब हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं तो जैसा कि आप क्वेश्चन 1 में देख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स वाई जेड पी क्यू आर लेस देन ग्रेटर देन इस टाइप की चीज़ों के ज़रिए जो है सेट को लिखा जाता है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है लेस देन ग्रेटर देन का, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं लेसन नंबर 1 में। ओके, आज जो है हम उसका इस्तेमाल जो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन 2 में सीखने वाले हैं। तो पहला पार्ट दिया हुआ है, देखें यहाँ पे, सेट ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। उन तमाम नंबर का सेट लिखना है, रेशनल नंबर का सेट जो 5 और 6 के दरमियान है या 5 और 6 के बीच में है। तो तवज्जो रहे, ये क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, देख लीजिएगा, एक नज़र ही आपके सामने आ गया होगा। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि सॉल्व कर दिया, सिर्फ समझ ही रहे हैं। आ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। जवाब देखें आपके सामने आ गया। जब आप किसी सेट टेबुलर फॉर्म को या किसी भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमेशा उसको एक्स वाई जी इस टाइप की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसका मतलब है सेट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स, सेट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स। ये जो लाइन नजर आ रही है ये वाली, इसका मतलब होता है सच डेट एक्स, और इस लाइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। फिर से देखें, इसका मतलब क्या है इस लाइन का, सच डेट। एक दफा कर लेते हैं, हालांकि बचपन से सीख रहे हैं आप ये। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये साइन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब है स्टूडेंट? ये ई शक्ल में जो लिखा है बिलोंग्स टू का मतलब है ताल्लुक है या मौजूद है, बिलोंग्स टू। और यहाँ पे फिर उस सेट का नाम आएगा, रेशनल नंबर। और ये जो साइन आपको नजर आ रहा है उल्टा भी, इसको पढ़ते हैं एंड। क्या पढ़ा जाता है? एंड। अच्छा, फिर एक साइन आपको ये नजर आ रहा है जो 2 दफा आया हुआ है। अब इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। अक्सर तुलबा इसमें थोड़ा मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि बहुत ही आसान सी बात है, नो मोर कंफ्यूजन। इस तरह से देखें, मैं इसको लिखता हूँ, हमने क्या लिखा हुआ है, 5, यही साइन लिखी हुई फिर एक्स। इस साइन को पढ़ते हैं लेस देन। तवज्जो रहे, क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? इस तरफ से पढ़ेंगे तो ये लेस देन है। मेरा ख्याल है नजर आ रहा होगा आपको, या नजर नहीं आ रहा? मैं एक नजर देख लूँ पहले खुद भी। लेस देन पढ़ते हैं इसे। हाँ, नजर आ रहा। इस तरफ से पढ़ेंगे ना, चोंच बंद है, लेस देन। और अगर आप इस साइड से पढ़ेंगे जहाँ मुंह खुला हुआ है, तो यहां से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन। नहीं समझे बात को? एक तरफ से वो बचपन में हमारे यहाँ आता था, हम लोग चटनी खरीदते थे ना जब, तो कागज जो है, उस कागज के ऊपर जो है एक तस्वीर बनी होती थी। एक तरफ से देखो ना तो जवान लड़का नजर आता था, यंग बॉय, और उसी को पलट के देखते थे तो फिर जो है ना उसमें एक ओल्ड मैन नजर आता था। यानी एक ही तस्वीर के अंदर 2 तस्वीरें छुपी हुई थी। तो ये चीज कुछ ऐसे ही है, लेस देन और ग्रेटर देन। अगर जहाँ चोंच बंद है वहां से पढ़ोगे तो लेस देन, और जहाँ मुंह खुला हुआ है वहां से पढ़ोगे तो ग्रेटर देन। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसको जरा पढ़ के बताएं, क्या लिखा हुआ है ये, इसको पढ़ो भाई। यहां से पढ़ें, यहां से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ेंगे 5 लेस देन एक्स। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि 5 की साइड से पढ़ रहे हैं तो 5 लेस देन एक्स। और अगर आप इसको दूसरी तरफ से पढ़ें, कहां से पढ़ें? इस तरफ से पढ़ें, तो जो एक्स वाली साइड से। तो अगर आप एक्स वाली साइड से पढ़ेंगे इसे, तो एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो आप पढ़ेंगे एक्स ग्रेटर देन 5। क्या पढ़ेंगे? एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो याद रखिएगा, जब भी आप इस साइन को पढ़ेंगे तो उस साइड से पढ़ेंगे जहां पर एक्स मौजूद है, यानी इसको एक्स ग्रेटर देन 5 पढ़ा जाए। एक्स बड़ा है 5 से। अब अगर आपकी समझ में आ गई बात तो बताएं, यहां से पढ़ रहे हैं तो ये लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स 5 से बड़ा है। और अगर मैं कहूं कि इसको उस तरफ, अब ये वाली चीज पढ़ें, कौन सी? ये क्या लिखा हुआ है? और इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स वाली साइड से। तो अब यहाँ एक्स की तरफ चोंच बंद है, तो इसको पढ़ेंगे एक्स लेस देन 6। नहीं समझे बात को? भाई यही चीज समझनी है, बाकी तो सेट बिल्डर फॉर्म बिल्कुल आसान है। तो एक्स बड़ा है 5 से और एक्स छोटा है 6 से। इसका मतलब जिसकी किसी की समझ में फिर भी नहीं आया, तो वह उसके पास एक बहुत ही आसान हल है।
ये लिखा हुआ है x, और इस तरह जो भी साइन है आप समझ लें कि 5 और 6 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो उनका सेट है। बात ही खत्म। 5 और 6 के बीच में दरमियान में जितने भी नंबर हैं ये उनका सेट है। तो सेट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। फिर से देखने किस तरह पढ़ेंगे इसे, क्योंकि पहला पार्ट इसलिए ज़्यादा तवज्जो का मोहताज है ये। सेट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। क्यों का मतलब कौन से नंबर है? रेशनल नंबर, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि रेशनल नंबर का सेट बनाइए। और इस अलामत का मतलब क्या है? एंड। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि x जो है वो बिटवीन 5 एंड 6 है, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया आपसे, बस खत्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है x की शक्ल में। अब x के बजाय आप y भी लिख सकते हैं या z भी लिख सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर का सेट है तो रेशनल नंबर को q से शो किया जाता है। अगर ये रियल नंबर होता तो r से शो करते, समझ रहे बात को। प्राइम नंबर होते तो फिर p से शो करते, इवन नंबर होते तो e से शो करते। तो ये हम लेसन 1 में नंबर थ्योरी पे छोटी सी वीडियोस पे तफसील से हम डिस्कस कर चुके हैं। बार बार मुमकिन नहीं रहता चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लें, समझ में नहीं आई। टेबलर फॉर्म आ गई है। सेट बी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या चेंज कर दिया मैंने? नहीं, ऐसे बोलता चला जा रहा हूँ। बाजू का जो है हम स्क्रीन चेंज करना जो है वो भूल जाते हैं। पिछले लेसन 2 में 1-2 मिनट के लिए ऐसा हो गया था। आइए देखें स्टूडेंट कैसे हो गए। ये सेट भी आपके सामने 1 2 3 4 6 एंड 12। ये जो सेट बी है टेबुलर फॉर्म दी हुई है 1 2 3 4 6 12। अगर आप थोड़ा सा गौर करें सेट के नंबर्स पर, तो ये जो सेट है, ये जो नंबर्स हैं, ये 12 के डिविजर्स हैं। 12 एक नंबर है, उसके डिवीजर है। इसका मतलब क्या है? यानी वो नंबर 12 को डिवाइड कर सकते हैं। किसको? 12 को डिवाइड कर सकते हैं। अब 1 ऐसा होता है जो कि हर नंबर को डिवाइड करता है, 2 12 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, 4 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, 6 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, और 12 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर हैं ये वो हैं जो कि 12 के डिविजर्स हैं। क्या है ये? तवज्जो रहे, काफ़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। चलें देखते हैं। आइए, ये सारे नंबर क्या हैं? 12 के डिविजर्स हैं। नहीं समझे बात को? तो आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है। बी कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स, ये अलामत इसका मतलब सच डेट एक्स इज पॉजिटिव डिविजर ऑफ 12। एक्स क्या है? वो तमाम नंबर से, ये सारे ऊपर जो नंबर लिखे ना बी 1 2 3 4 6 12 टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन में सारे डिविजर्स हैं, डिवाइडर हैं, जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। इनमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड ना कर सकता हो। दैट्स इट, खत्म। इतनी सी बात थी। नहीं समझे बात को? मजीद समझना है और समझोगे? चले और समझ लेते। इस पर ये 12 लिखा हुआ है। अब इस 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं बताइए? लगा दें लाइन। ऐसे ही पूछते हैं दूसरी क्लास में आने। 1 ऐसा नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। 1 12 जा 12 माइनस करने पे 0। फिर उसके बाद ये 1 हो गया। फिर 2 देखते हैं, 2 क्या 12 को डिवाइड कर सकता है? यस। 2 6 जा, ऊपर भी लिख सकते हैं, 2 6 जा 12 माइनस करने पर 0। उसके बाद 3 को चेक करें, 3 4 जा 12 माइनस करने पे 0। फिर 4 से करते हैं, 4 3 जा 12, 12 में से 12 गया 0। फिर उसके बाद 6 भी है, 6 2 दा 12, 12 में से 12 गया 0। और एक नंबर खुद 12 खुद है, 12 अपने आप को भी डिवाइड कर सकता है। 12 1 दा 12, 12 में से 12 गया 0। इसका मतलब है जो ऊपर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 6 12, ये असल में वो नंबर हैं जो कि 12 के डिविजर्स या डिवाइडर है। मेरा ख्याल में इतनी बात काफ़ी है। अब तो आप समझ गए होंगे कि नहीं। तीसरा पार्ट देखिए क्या है। तीसरे पार्ट में ये सी एक सेट दिया हुआ है 0 +-1 +-2 एंड +-40 तक जा रहा है। यानी ये वो नंबर हैं जो प्लस में भी हैं और माइनस में भी हैं और 0 में। हाल बहुत ही मशहूर है, नंबर थ्योरी में हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स कहलाते हैं ये कौन से नंबर थे? याद करो भाई, क्या कहते हैं इन नंबर्स को? याद आ गया होगा आपको, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बताया था ना कि बीच में 0 होता है और लेफ्ट पर अगर आप जाएंगे तो नंबर प्लस में चलते हैं, +1 +2 एंड सो ऑन। और अगर लेफ्ट पर जाएंगे तो नंबर माइनस में होते हैं, -1 -2 -3। तो अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं प्लस में और माइनस में तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा नंबर +40 है
और उसके नीचे नंबर -40। अब +-40 का क्या मतलब है, ये एक नहीं दो नंबर है, एक +40 और दूसरा कौन सा है -40, दो नंबर है ये। तो +40 बिल्कुल राइट पर होगा, जाहिर सी बात है, राइट वाला इंटीजर। और -40 -3 -4 -5 लेफ्ट पे जाइए तो -40 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये है असल इंटीजर्स +40 और -40। तो अब देखें, आप समझ गए आप ये इंटीजर्स हैं, तो उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का कायदा भी आसान है कि सेट सी कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जी। जी का मतलब क्या होता है, याद करें, जी का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंटीजर्स। होल नंबर्स को कहा जाता है इंटीजर्स, यानी इनमें डेसिमल पॉइंट में कोई नंबर नहीं होगा, सब होल नंबर होंगे। और इसका मतलब क्या है उसके आगे तो आप जानते ही हैं, एंड। और एक्स की जो वैल्यूज हैं, देखें फिर वही बात आ गई, एक्स की वैल्यू जो है -40 से लेके +40 तक है, लेकिन इसमें एक चीज का इजाफा किया है, यहाँ पे जो है लेस, ये जो साइन नजर आ रहा था आपको, मैं चाहूंगा थोड़ी सी बात फिर इस पे कर लें। देखो वही बात आ गई, एक्स और ये, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -40, तो इसका मतलब एक्स बड़ा है -40 से, लेकिन इसके साथ एक लाइन और लगाई गई है नीचे, देखें गौर से, नजर आ रही है ना। तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू कहते हैं इसे, इसको पढ़ेंगे अब, एक्स इक्वल टू एंड ग्रेटर देन -40, यानी एक्स -40 के बराबर है, यानी ये भी आएगा -40, और -40 से बड़ा है, और -40 से बड़े नंबर सारे, -40 भी आएगा और -40 से बड़े नंबर। और यहाँ से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें अगर आप, उसका मतलब है एक्स बराबर है +40 के, और x लेस देन +40, क्योंकि चौं जहाँ बंद हो तो उस तरफ से पढ़ते हैं तो लेस देन पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब है x 40 के इक्वल भी और 40 से छोटा भी है, तो 40 भी आएगा और 40 से छोटे नंबर भी आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ आसान लफ्जों में कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है -40 से लेके +40 इंटीजर्स तक की बात करेगी। तो सेट सी कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जी से शो करते हैं, एंड एक्स की वैल्यूज बता दी, -40 से लेके +40 तक है, आसान लफ्जों में, बात ही खत्म। आइए स्टूडेंट देखें उसके बाद क्या है नेक्स्ट जो है चौथा पार्ट है डी, -4 -2 0 2 4। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है आपको। यस, ये कौन से नंबर है, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, ये इवन नंबर्स हैं। जिन्होंने लेसन 1 नहीं देखा, मेरा तो खैर सजे, अगर आपको पता है नंबर थ्योरी फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपने नंबर थ्योरी वीक है तो आप पहले जाके लेसन 1 इसी चैप्टर 17 का लाजमी देखें, इसमें नंबर थ्योरी में थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश की है। ओके, तो ये जो नंबर है ये इवन नंबर्स कहलाते हैं। 2 4 हो गया, 0 भी इवन नंबर है, तो प्लस में भी और माइनस में भी है। इवन नंबर्स किन्हें कहा जाता है, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं या 2 के डिविजन्स, 2 से डिवाइड हो सकते हैं एग्जैक्टली, उन्हें इवन नंबर्स कहा जाता है। ठीक, बस इतनी बात काफ़ी है। तो सेट डी कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इवन नंबर को इस टाइप के ई से शो करते हैं, याद रखिएगा, एंड। और इसकी जो वैल्यूज आप देख सकते हैं, इवन नंबर -4 से लेकर कहाँ तक है, +4 तक, यानी ये पूरी रेंज दी हुई है, -4 से लेकर +4 तक। प्लस होता है लेकिन लिखा नहीं आता, समझ रहे हैं बात, -4 से +4। तो यहाँ पर देखें फिर वही बात आ गई है, मेरा ख्याल अब तो आप समझ गए होंगे कि एक्स बराबर है और बड़ा है किससे, -4 से, और एक्स बराबर है 4 के और 4 से छोटा है, +4 के बराबर है, +4 से छोटा है। तो एक्स की वैल्यूज -4 से लेके +4 तक है, आसान लफ्ज़ों में इतनी बात काफ़ी है मेरा ख्याल। पांचवें पार्ट में देखें मैंने कुछ ज़्यादा ही गैप दे दिया तब समझाने के लिए, ताकि कोई पॉइंट अगर डिस्कस करना हो तो इसलिए गैप दिया था। आप गैप नहीं देना, आप तो एक के बाद दीगर अपना होमवर्क कंप्लीट करना। हाँ भाई, ये वीडियो जो है आप लोगों के अगर किसी को गलत फहमी है कि शायद आप आपके होमवर्क के लिए, तो ये सिर्फ इन वीडियोस का मकसद जो है आपको समझाना है, मैथमेटिक्स सिखाना और समझाना। हाँ, अगर तुलबा जहाँ कहीं भी दुनिया में हिंदी या उर्दू बोलते और समझते हैं और उनका ये चैप्टर है और उसको सीखना चाहते हैं और लिखना भी चाहते हैं या अपना स्कूल का होमवर्क भी करना चाहते हैं, तो उन्हें इजाज़त है, वो बिल्कुल देख के कर सकते हैं। रिजल्ट के लिए मना किसी को नहीं है, लेकिन इस वीडियो उसका मकसद फ़कत इसको देख के होमवर्क कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि इससे सीखना, दैट्स इट। तो देखें यहाँ पे अगला सेट जो ई दिया हुआ है 1 4 9 16 और 25, ये कौन सा सेट है। और अब जवाब तो आपके सामने आ गया, जवाब यानी वो क्या कहते हैं इसको, आंसर जब सामने हो तो फिर क्या बात करनी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात तो करनी है। सेट ई कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स। अब ये कौन से नंबर है 1 4 9 16 25। तो नेचुरल नंबर तो आपको पता है क्या होते हैं स्टूडेंट में, इस पर थोड़ी बात करेंगे। नेचुरल नंबर्स किन्हें कहा जाता है,
ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, प्लस में होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन नंबर्स का स्क्वायर करें, नेचुरल नंबर का 1 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25। तो आपने देखा 1 4 9 16 25 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल 5 नेचुरल नंबर है ये उसके इनके स्क्वायर का सेट है। ये जो सेट ही दिया हुआ है कौन सा सेट है? जो इनिशियल नेचुरल नंबर्स हैं 5, शुरू के 5 नेचुरल नंबर, ये उनके स्क्वायर्स का सेट है। तो यहाँ पर बस जवाब आ गया, सेट ही कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। यस, 5 शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 5, ये उनके स्क्वायर्स का सेट। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट ये आपका हो गया। उसके बाद छठा पार्ट देख लें। छठा पार्ट ये आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स, ये -1 -3 -5 -7। तो ये तो ऑड नंबर से आप जानते ही हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर कहलाते हैं। तो x इज निगेटिव ऑड नंबर, सो ऑड नंबर निगेटिव वाले हैं। x पर मुश्तमिल है सच डेट x इज निगेटिव। ये सारे x वैल्यूज x हैं, x नंबर्स हैं, सबको x से असाइन किया गया। निगेटिव ऑड नंबर्स हैं, तवज्जो रहेगा। ओके, और x इज निगेटिव ऑड नंबर, और इनकी कोई रेंज दी हुई नहीं है, बल्कि सो ऑन है। ये डेड डैश लिखा है ना, इसका मतलब बस ये चलते चले आ रहे हैं, स्टॉप नहीं हो रहे। ओके, तो उसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे ये तो स्टॉप हो गया था, ये शुरू के 5 नेचुरल नंबर थे, यहाँ पे इसके आगे सोन नहीं लिखा हुआ, डेड डैश नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन 2 हो जाता है कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। 3 एम्प्टी सेट की कोई मिसालें दो भाई। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसका कोई भी मेंबर नहीं हो। नो, अ सेट हैविंग नो मेंबर, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कोई मेंबर नहीं हो, खाली हो, सुनसान हो, वीराना हो, कुछ भी ना हो, तो उसको कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट कहा जाता है। तो आपने कोई सी 5 मिसालें ऐसी फिट करनी है, इससे पता चलेगा ये एम्प्टी सेट की तरफ इशारा करती हैं। एम्प्टी सेट का एक नाम तमाम तलबा और याद रखिएगा, इसको नल सेट भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम कौन सा सेट है? NULL, नल सेट। तो 5 एग्जाम्पल्स बतानी थी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए, वो तो आप लिख ही सकते हैं, बहुत ही आसान है। सेट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू W। W का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? याद करें, ये जो W लिखा हुआ है इसका मतलब है होल नंबर्स। कौन से नंबर्स? ये नंबर थ्योरी में सब हम डिस्कस कर चुके भाई। होल नंबर्स किसे कहते हैं? याद करें, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3। बस ये जो नेचुरल नंबर है ना, इससे पहले 0 लगा दो तो नंबर मुकम्मल हो जाती है, गिनती कंप्लीट हो जाती है, समझ लें। तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, एंड उसके आगे क्या लिखा हुआ है? एंड और x, इसको पढ़िए, ये चोंच वाली साइड से पढ़ रहे हैं, तो x लेस देन 0, x छोटा है 0 से। तो अब बताइए क्या होल नंबर 0 से छोटा होता है? होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होता है, इसका मतलब है 0 से छोटा कोई होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो सेट लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, असल में ये एक नल सेट है। अगर इसको आपसे कहा जाए टेबुलर फॉर्म में लिखें तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज अ नल सेट। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से छोटा तो होता ही नहीं है कोई भी। तो ये नल सेट लिखने का की एक मिसाल है, बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं कोई दूसरी मिसाल फिट करते हैं इस पे। सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स का सेट इन गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में। अब मुझे बताएं, अगर इस गर्ल्स कॉलेज हो, लड़कियों का कॉलेज हो, तो उसमें बॉयज स्टूडेंट का कोई सेट हो सकता है? तो बॉयज तो हो ही नहीं सकता। नहीं समझे बात को? लड़कियों का कॉलेज हो तो उसमें लड़के नहीं हो सकते ना, तो ये कौन सा सेट हुआ फिर? ये भी नल सेट हुआ। एग्जाम्पल है, जवाब आ गया, खत्म। यानी ये जो सेट दिया हुआ है भी, असल में ये भी नल सेट है, क्योंकि लड़कियों के कॉलेज में लड़के नहीं होते और लड़कों के कॉलेज में लड़कियां नहीं होती। गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स ही होंगे, अगर बॉयज कॉलेज है तो बॉयज होंगे, और को एजुकेशन है तो वो एक अलग मसला है। तो इस सेट में हमने को एजुकेशन वाले कॉलेज की तो बात ही नहीं की, गर्ल्स कॉलेज की बात की, जिसमें बॉयज के सेट पर बात हो रही है। समझ गए? तीसरा देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये जरा तवज्जो तलब आ गया। सी एक्स पर मुश्तमिल है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको पता है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड और ये एक आपके सामने जो है इक्वेशन दी हुई है, 2x + 1 = 2। बाज़ औक़ात सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से भी चीज़ें लिखी जाती हैं
इस इक्वेशन से आप x की वैल्यूज निकाल कर सेट बना सकते हैं। यानी सेट बिल्डर फॉर्म से अगर आपको कहा जाए टेबलर फॉर्म में लिखें इसे, तो ये जो इक्वेशन है आखिर में आई है 2x + 1 = 2, यहाँ से x की वैल्यूज को फाइंड आउट करके आप सेट बना लें। आइए देखते हैं सेट बनाते हैं। पहले मैं बात कर लूँ नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। किससे? 1 2 3। और नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होता, याद रखिएगा। अब देखें, आइए जरा इस पर थोड़ा गौर करें कि ये एम्प्टी सेट कैसे है। भाई ये समझना है, जवाब तो ये आ गया, बात ही खत्म हो गई, एग्जाम्पल फिट हो गए, लेकिन असल मकसद समझना है कि कैसे। भाई ये समझ लेते हैं ऐसे। x की वैल्यू निकाले इसमें, 2x + 1 = 2 लिखा हुआ है, सबको आती है, +1 को उधर भेज दो। देखिए क्या हो जाएगा, 2x = 2, +1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा। फिर 2x = 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 1। 2 को इधर भेजना है डिवाइड में, कोफिशिएंट है ना, 2 डिवाइड में चला जाएगा, 1/2। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? 0.5। अब बताइए क्या 0.5 नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर नो, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर में डेसिमल पॉइंट तो आते ही नहीं है। और ये x की वैल्यू क्या आई है? 0.5 आई। इसका मतलब है जो सेट C है, कह रहे हैं कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, के नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जो इक्वेशन दी हुई है उससे कोई नेचुरल नंबर हासिल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नल सेट है। मेरी बात समझ गए आप लोग? ओके, तो बाजू का ऐसे भी लिखते हैं। चौथा पार्ट देख लें, जिसकी समझ में नहीं आया फिर वो एक और चीज से समझने की कोशिश करे। ये चौथा पार्ट आपके सामने आ गया। सेट डी कंसिस्ट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भी इंटरेस्टिंग है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये r का मतलब रियल नंबर है, एंड और ये फिर एक इक्वेशन फिट कर दी। ये भी एम्प्टी सेट की एग्जांपल है, x² = -1। आइए से रियल नंबर निकालते हैं, देखते निकलता है नहीं निकलता। ये लिखा हुआ है x² = -1। यहाँ से स्क्वायर आएंगे तो प्लस माइनस में क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, सब जानते हैं। और ये आप पढ़कर आए 9 क्लास में भी, प्लस माइनस अंडर रूट -1 कौन है? आयोटा है। याद आ गया सबको? ये जो अंडर रूट -1 है ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। उस आप कैलकुलेटर निकाल के निकालें, रूट -1 कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। रूट के अंदर माइनस आ जाए तो कभी जिंदगी में हासिल नहीं होगा उसका जवाब कैलकुलेटर से, इन्फिनिटी हो जाएगा, एरर आ जाएगा, मैथ एरर। तो इसका मतलब है कि जो अंडर रूट -1 है ये आयोटा है और ये एक इमेजिनरी नंबर है। दिस इज नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, ये तो इमेजिनरी नंबर है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसकी इक्वेशन आगे दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये नल सेट है। आसान लफ्जों में क्या मतलब हुआ? आसान लफ्जों में दिस इज अ नल सेट। समझ गए सब? आइए फिर कोई पार्ट बचा है इसमें देखते हैं। स्टूडेंट ये एक पांचवा पार्ट अभी अभी बना लिया कि एक्स इज, ये भी नल सेट की एग्जांपल है। 5 फिट करनी थी ना, 5वीं आखिरी एग्जांपल देख लें। एक्स सच दैट एक्स इज मंथ हैविंग 32 डेज। सेट एक्स, एक्स जो है एक्स पर मुश्तमिल है, जबकि एक्स महीना है कौन सा? जिसमें 32 दिन होते हैं। अब आप मुझे अपने ईमान से बताएं कोई ऐसा महीना है कि जिसमें 32 दिन होते हैं? 31 डेज से ज़्यादा का तो कोई मंथ होता ही नहीं साल में। जनवरी से लेकर आप दिसंबर तक चले जाएं, 31 डेज से ज़्यादा जो है डेज किसी में आते ही नहीं। किसी में तो 30 आते हैं, किसी में 28 आते हैं, 28 वाला भी होता है, 30 वाला भी होता है। फरवरी आपने सुना होगा, वो 28 दिन पे भी आ जाता है बीच में, लेकिन 32 दिन वाला कोई महीना नहीं होता। इसका मतलब है कि ये भी कौन है? ऐसा कोई महीना नहीं है कि जो 32 दिन पर मुश्तमिल हो, तो ये भी एक नल सेट है। इस तरह आप बहुत सारी मिसालें नल सेट की अपने तौर से भी बना सकते हैं। तो नहीं कि आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आज सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स आफ्टर जी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट, जेड के बाद, सी के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट। आप जानते हैं कि इंग्लिश जो हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट्स हैं वो जी पे आके ख़त्म हो जाते हैं, तो जी के बाद तो कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट आता ही नहीं है, या बिफोर ए से पहले भी कोई नहीं आता, तो नल सेट बना सकते हैं। तो बहुत सारी चॉइसेस आपके पास नल सेट बनाने की। मेरा ख्याल है आप समझ गए कि किस तरह जो है नल सेट बनाना चाहिए। तो नल सेट बनाने के बहुत सारे अंदाज और तरीके हैं जिससे जो है उसको बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी में इसको समझ लेते हैं। मैं अलग से बात ही करना चाह रहा, टाइम ज़ाया हो जाएगा हमारा। वो ये है क्वेश्चन नंबर 4, तवज्जो रहे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप अपनी वो निकाल के देख लीजिएगा वहाँ से। ये रहा
क्या, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स या मेंबर काउंटेबल हो, आप गिन सकते हो, उसको फाइनाइट कहते हैं। और जिसके मेंबर आप नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल हो, लामहदूद हो अरकान की तादाद, तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तवज्जो रहे, जो पहला पार्ट है सेट ऑफ, क्या है स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे, ये पहला पार्ट है, मुझे यहाँ लिखना था, मैंने वहाँ लिख दिया, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। अब जो एशियन कंट्रीज है उनका जो सेट है, अब आप बताइए एशिया में जो कंट्रीज हैं क्या वो काउंटेबल हैं, क्या को सब कॉन्टिनेंट एशिया में मुल्कों की तादाद आप गिन सकते हैं, तो यस काउंटेबल है, गिन सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। तो इसके आंसर में आपने सिर्फ इसके नीचे जो है, जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको फाइनाइट सेट लिखना होगा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट आपको क्या लिखना होगा, फाइनाइट सेट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपने जो है इसके नीचे, जाहिर है आपको तो काम करना है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का सेट। दुनिया में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या वो काउंटेबल हैं या वो अनकाउंटेबल हैं, क्या उन्हें गिना जा सकता है, अगर गिना जा सकता है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट, अगर नहीं गिन सकते तो इनफाइनाइट। तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो काउंटेबल हैं वर्ल्ड में, इतनी ज़्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी हैं तलबा के पढ़ने के लिए, तो गिनी जा सकती हैं। तो ये भी स्टूडेंट कौन सा सेट हो जाएगा फिर इस लिहाज से, ये भी फाइनाइट सेट हो जाएगा। अच्छा मैंने उसको फिर वो लिख दिया वहाँ, क्या हो जाएगा, फाइनाइट। उसके आगे भी आप फाइनाइट लिख सकते हैं, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। ओके, नीचे लिखिएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, उसके बाद देखें आइए क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, 6 और 9 के बीच में रियल नंबर्स का सेट। अब ये क्या फाइनाइट है, अब आप सोच रहे होंगे शायद 6 और 9 के बीच में 7 8 वही नंबर होंगे, नहीं, 6 और 9 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन है आसान। 6 और 9 के बीच में क्या होंगे, बेशुमार नंबर होंगे। आइए स्टूडेंट, मैं फिर भी चाहूँगा कि इसको हम थोड़ा सा जो है समझ लें, कैसे बेशुमार नंबर होंगे। तो चलो, ये 6 और 9 की अगर हम बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी, 6 एंड 9, ठीक है, ये आ गई ना। ओके, आइए 6 और 9, जब आप नंबर लाइन बनाते हैं या आपने नंबर लाइन बनाई तो याद है ना, बीच में 0 आता है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 आएगा, 6 के बाद फिर आप इस तरह से 7 बनाते हैं, फिर 8 बनाते हैं, फिर 9 बनाते हैं, और सो ऑन, ऐसे ही चल रहा होता है। अब 6 और 9 के बीच में बज़ाहिर आपको 2 नंबर नजर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, तमाम रियल नंबर, किसकी बात हो रही है, गौर से देखें क्या लिखा हुआ है वहां पे, तवज्जो रहे, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तमाम जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, उनकी बात हो रही है। तो रियल नंबर तो बेशुमार होंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पे। मिसाल के तौर पर 6.1, 6 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, इसके बाद 6.1 आएगा, फिर 6.2 6.3 6.4 6.5, इस तरह चलेगा। फिर 6.1 से पहले 6.01 आएगा, 6.02 6.02, फिर 6.01 से पहले 6.001 आएगा, फिर 6.002 6.002 3 4 5, फिर 6.001 से पहले 6.0001 आएगा। नहीं समझे बात को, इस तरह 6.0001 से पहले 6.401 आएगा, फिर 6.402, फिर 6.403 एंड सो ऑन चलेगा। और यही मामला फिर 7 के बाद स्टार्ट होगा, फिर यही मामला 8 के बाद स्टार्ट होगा। अब ये तो मैंने एक मिसाल दी आपको, 6, अभी 6 ही खत्म नहीं हो रहा, तो उसको तो छोड़ें आप 7 8 को। इस तरह से 6 के बाद 0.0000 सारी जिंदगी 0 लिखते रहें, और आखिर में क्या लगा दें, 1 लगा दें। नहीं समझे बात को, नंबर बन गया। अब उसके बाद फिर इसको करना शुरू करें, आप अंदाजा कर लें कि अभी 6 से हम फारिग नहीं हो पा रहे, तो 7 को तो छोड़ें और 8 को छोड़ें, तो इसका मतलब है 6 और 9 के बीच में अनगिनत नंबर मौजूद हैं। कितने, अनगिनत नंबर मौजूद हैं, इनफाइनाइट नंबर का सेट है। आसान लफ्जों में कौन सा सेट है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट नंबर का सेट से। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको जो फिर एक दफ़ा देख लें, ये आपके सामने आ गया होगा। यस, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, 6 और 9 के बीच में जो सेट है वो फाइनाइट नहीं है, बल्कि कौन सा है बोले, इनफाइनाइट है। ये पहला सेट आ गया, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स भी हैं और इवन भी हैं।
आइए देखते हैं इवन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स इवन प्राइम नंबर के बारे में, तो फिर जाना पड़ेगा वहीं पे। इवन प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द इवन प्राइम? इसको फिर मुझे वो करना पड़ेगा। इवन प्राइम प्राइम नंबर तो याद है ना, जो कि 1 से डिवाइड हो सकते हो और अपने आप से, बस किसी तीसरे टेबल से वो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो तो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर याद है आपको? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9 नहीं आता इसके अंदर, 8, 9, 10, 11 आएगा। 7 के बाद कौन सा आएगा? 11। ये वो नंबर है जो कि सिर्फ 2, 1 और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, किसी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो उनको क्या कहा जाता है? इवन नंबर्स कहा जाता है। मैं एकदम फिर देखूं कहाँ गया भाई वो। ओके, इसको फिर खोलना पड़ेगा हमें। क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। क्या है? इवन प्राइम नंबर फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे। प्राइम नंबर तो पहले ही बहुत कम होते हैं, और उसमें भी आपको कौन से चाहिए? इवन वाले चाहिए। तो जो इवन वाले होंगे उनकी उनकी तादाद क्या होगी? आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कैसे होंगे। लेट क्लियर। जैसे पर इसके अंदर 2, 3, 5, 7 आपको नजर आ रहा होगा। 2, 3, 5, 7 में सिर्फ 2 ही आ रहा है इवन नंबर। इसके अलावा बीच में भी शायद कोई आ जाएगा नहीं। कहने का मकसद ये कि जो इवन प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो तो उनकी तादाद वाकई बहुत कम होती है। लिहाजा इसको क्या बोल सकते हैं आप? फाइनाइट सेट। तो दिस इज, आसान लफ्जों में हम बोलेंगे कि ये जो है एक फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है स्टूडेंट? फाइनाइट सेट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स इज अ फाइनाइट सेट। ये काउंटेबल है, इनको गिना जा सकता है। तो नंबर 4 पे जो है फाइनाइट हो गया। और नंबर 5 और आखिरी बचा सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 5। तमाम ओड नंबर्स का सेट जो कि 5 से छोटे हैं। आइए देखते हैं आखिर में 5वां पार्ट है, ये आपके सामने ही आ रहा है 5वां पार्ट। सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं क्या आपके लिए? या सेट ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन ओड नंबर्स। 8 ओड नंबर्स हो और 5 से छोटे हो तो ओड नंबर्स किन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स? फिर से देख, आपको याद है ना इस तरह ओड नंबर बनाए थे? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये 2 का डिफरेंस होता है। ऐसा लेफ्ट पर भी होंगे। लेफ्ट पर क्या होगा? -1, फिर -3, फिर -5, फिर -7। तो कौन से नंबर पूछे उन्होंने? फिर से देखें, ऑड नंबर्स तो पूछे हैं, लेकिन कौन से वाले पूछे हैं? जो लेस देन +5 हैं, जो 5 से छोटे हैं। तो 5 से छोटे ऑड नंबर कौन से होंगे? यहाँ से स्टार्ट कर लें। 5 से छोटे 3 आएगा, फिर उसके नीचे 3 के नीचे +1 आएगा, +1 के नीचे फिर -1, फिर उल्टी माइनस में कहानी शुरू हो जाएगी और इतना जिंदगी चलते रहेंगे। -5 के नीचे -7 आएगा, फिर -9 आएगा, फिर -11 आएगा, -13 आएगा। यानी 2 के मल्टीपल्स नहीं होते और नंबर्स, याद रखिएगा, प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी। तो 5 से छोटे जो ऑड नंबर्स हैं वो अनगिनत हो सकते हैं, लामहदूद हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्योंकि माइनस में गिनती इस तरह प्लस में ख़त्म नहीं होती, इस तरह माइनस में भी गिनती ख़त्म नहीं होती। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब है कि जो सेट है, कौन सा सेट है फिर स्टूडेंट? बोलिए, क्या बोलेंगे इसे? इनफाइनाइट नंबर। तो यहाँ पे इनफाइनाइट। अभी खैर इस पर लिख तो नहीं सकते, तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर आपको। लेकिन आपने बाकायदा कॉपी वर्क करना होता है, जिस तरह आप करते हैं उस तरह करके आप लिख लीजिएगा इसको, जो भी लिखना चाहें। तो ये इस तरह से हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखें क्या है। लिखा हुआ है राइट एन इक्विवेलेंट, ये राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसको फिर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेसन में बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, बस मैं अपने इस लेसन नंबर 3 को यहीं पर जो है कंप्लीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4 के साथ इसको वाइंड अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जहाँ तक दामन वक्त में गुंजाइश होगी उसके मुताबिक ही बात करेंगे। डेट क्लियर? बहुत ज़्यादा जो है बोझ सा बन जाता है तलबा पे। बस काफ़ी है इतना, आप थोड़ा थोड़ा सीखें, लेकिन आप उसको रेगुलर सीख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। खुदा हाफ़िज़।